मैं बाल हूं। तुमने सप्लाई, डिमांड और रिस्क मैनेजमेंट का सच तो जान लिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मार्केट के पर्दे के पीछे असली खेल कैसे चलता है? आज मैं तुम्हें ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग का वो राज बताऊंगा जो बड़े इंस्टीट्यूशंस तुमसे हमेशा छिपाना चाहते हैं। ये कोई आम टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये मार्केट की असली धड़कन है। ध्यान से सुनना, क्योंकि एक शैतान अपनी बातें दोबारा नहीं दोहराता। ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग की इस अल्टीमेट बिगिनर्स गाइड में तुम्हारा स्वागत है। इस कोर्स में तुम रिकॉर्ड समय में ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के टूल्स के बारे में सुपीरियर नॉलेज हासिल करोगे। टेक्निकल एनालिसिस ऐतिहासिक डेटा, हिस्टोरिकल डेटा का विश्लेषण करने पर फोकस करता है, ताकि जाने पहचाने पैटर्न्स के आधार पर भविष्य के प्राइस मूवमेंट्स की भविष्यवाणी की जा सके। इसके उलट ऑर्डर फ्लो इस बात की गहराई में जाता है कि प्राइसेस कैसे बनते हैं, और यह मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर पर रोशनी डालता है, जिसका मतलब है कि मार्केट में बाय और सेल ऑर्डर्स कैसे लगाए, प्लेस्ड, मैच्ड और एग्जीक्यूटेड किए जाते हैं। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के पास ऐसे टूल्स हैं जो रियल टाइम में प्राइस फॉर्मेशन का आकलन असेस करते हैं। साथ ही ऐसे टूल्स भी हैं जो यह एनालाइज करते हैं कि अतीत पास्ट में प्राइस कैसे बना था। आसान शब्दों में, ऑर्डर फ्लो के पास वो जानकारी सामने लाने की क्षमता है जिसे सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर नहीं समझा जा सकता। इसलिए ऑर्डर फ्लो प्राइस एक्शन रीडिंग के लिए एक बेहतरीन साथी है। ये कोर्स टॉप डाउन तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले हम ऑक्शन मार्केट थियरी को स्टडी करेंगे, जो मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर और ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग को समझने के लिए जरूरी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देता है। इसके बाद हम उन विभिन्न एक्शनेबल ऑर्डर फ्लो टूल्स और स्ट्रैटेजीज की गहराई में जाएंगे जिन पर एक रिटेल ट्रेडर के रूप में ध्यान देना जरूरी है। ऑक्शन मार्केट थियरी को 1980 के दशक में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के एक ट्रेडर पीटर स्टैडलमायर ने डेवलप किया था। स्टैडलमायर ने मार्केट प्रोफाइल मेथड भी बनाया था, जो वॉल्यूम प्रोफाइल टूल के ही समान है। ऑक्शन मार्केट थियरी इस आइडिया पर आधारित है कि फाइनेंशियल मार्केट्स बायर्स और सेलर्स के बीच ट्रेडिंग को आसान बनाने का काम करते हैं, ठीक किसी नीलामी की तरह। आसान शब्दों में, बायर्स हमेशा सबसे कम प्राइस पर खरीदना चाहते हैं और सेलर्स हमेशा सबसे ऊंचे प्राइस पर बेचना चाहते हैं। जहां ये दोनों विरोधी ताकतें मिलती हैं, उसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जिसे एफिशिएंसी, बैलेंस या फेयर वैल्यू भी कहते हैं। यह मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स के सप्लाई और डिमांड के बुनियादी नियम पर आधारित है। प्राइस वो पॉइंट है जहां सप्लाई और डिमांड कर्व्स आपस में टकराते हैं, लेकिन यह फेयर वैल्यू स्थिर नहीं होती। नई जानकारी बायर्स और सेलर्स के नजरिए को बदलती रहती है। जब भी कोई नई जानकारी आती है तो ये फेयर वैल्यू के बारे में धारणाओं को बदल देती है, जिससे मार्केट में एक इम्बैलेंस पैदा होता है। एक इम्बैलेंस्ड मार्केट प्राइस डिस्कवरी के प्रोसेस को शुरू करता है, यानी नई फेयर वैल्यू की खोज। बैलेंस्ड मार्केट्स एक रेंज में ट्रेड करते हैं। यहाँ प्राइस डिस्कवरी का कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि बायर्स और सेलर्स मार्केट की वैल्यू से संतुष्ट होते हैं। लेकिन जब मार्केट इम्बैलेंस्ड हो जाता है तो ट्रेंड्स बनते हैं। मार्केट हमेशा पिछले बैलेंस और इम्बैलेंस के एरियाज पर रिएक्ट करता है। बैलेंस्ड मार्केट्स एरियाज ऑफ एक्सेप्टेंस माने जाते हैं और इम्बैलेंस्ड मार्केट्स एरियाज ऑफ रिजेक्शन माने जाते हैं। प्राइस हमेशा एक्सेप्टेंस वाले एरियाज की तरफ आकर्षित होता है और रिजेक्शन वाले एरिया से दूर भागता है। ऑक्शन मार्केट थ्योरी में 3 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं: प्राइस, टाइम और वॉल्यूम। प्राइस एक ऑक्शनियर की तरह काम करता है, जो मार्केट में सप्लाई और डिमांड की ताकतों को बैलेंस करता है। टाइम यह बताता है कि मार्केट किसी प्राइस को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट। वॉल्यूम एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को कंफर्म करने में मदद करता है। एक्सेप्टेंस वाले एरियाज में वॉल्यूम ज्यादा, हायर वॉल्यूम होता है, और रिजेक्शन वाले एरियाज में वॉल्यूम कम, लोअर वॉल्यूम होता है। ऑक्शन मार्केट थियरी में हमारे पास वैल्यू एरिया का कॉन्सेप्ट भी होता है, जो उस प्राइस रेंज को दिखाता है जहां एक तय समय में 70% ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ। जिस प्राइस लेवल पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ उसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल POC कहते हैं। यह 70% की वैल्यू स्टैटिस्टिक्स के एम्पिरिकल रूल पर आधारित है, जहां गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन में 68% डेटा मीन, औसत से एक स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर आता है। अब मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर के विषय पर चलते हैं, ताकि हम समझ सके कि चार्ट्स पर प्राइस एक्शन कैसे बनता है। ट्रेडिंग में मौजूद अलग अलग तरह के ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ऑर्डर्स 2 तरह के होते हैं: मार्केट ऑर्डर्स और पेंडिंग ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर का मतलब है तुरंत, इमीडिएटली बाय या सेल करना उसी प्राइस पर जो अभी चल रहा है। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब है अभी चल रहे प्राइस से अलग किसी प्राइस पर बाय या सेल करने का ऑर्डर लगाना।
पेंडिंग ऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें आप मौजूदा प्राइस से बेहतर प्राइस पर बाय या सेल करना चाहते हैं। बाय लिमिट ऑर्डर हमेशा मौजूदा प्राइस के नीचे होता है और सेल लिमिट ऑर्डर हमेशा मौजूदा प्राइस के ऊपर होता है। स्टॉप ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो प्राइस के एक तय लेवल पर पहुंचने के बाद मार्केट ऑर्डर में बदल जाता है। स्टॉप ऑर्डर्स आपको खराब प्राइस पर ट्रेड करने देते हैं। बाय स्टॉप ऑर्डर्स हमेशा मौजूदा प्राइस के ऊपर होते हैं और सेल स्टॉप ऑर्डर्स हमेशा मौजूदा प्राइस के नीचे होते हैं। लिमिट ऑर्डर्स और स्टॉप ऑर्डर्स के बीच मुख्य अंतर यह है कि लिमिट ऑर्डर्स एक्टिव होते हैं, यानी वे सीधे मार्केट में प्लेस किए जाते हैं, जबकि स्टॉप ऑर्डर्स इनएक्टिव होते हैं, यानी वे ब्रोकर के पास होल्ड पर रहते हैं जब तक कि मार्केट उस लेवल तक ना पहुंच जाए। मार्केट उस लेवल पर पहुंचते ही ब्रोकर उसे मार्केट ऑर्डर में बदल देता है। इसका मतलब है कि सिर्फ ब्रोकर ही आपके स्टॉप ऑर्डर्स देख सकता है, लेकिन लिमिट ऑर्डर्स पूरे मार्केट को दिखाई देते हैं। लॉन्ग ट्रेड का स्टॉप लॉस असल में एक सेल स्टॉप ऑर्डर होता है और टेक प्रॉफिट एक सेल लिमिट ऑर्डर होता है। शॉर्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस एक बाय स्टॉप ऑर्डर होता है और टेक प्रॉफिट एक बाय लिमिट ऑर्डर होता है। मार्केट में हर बाय ऑर्डर के लिए एक सेल ऑर्डर होना जरूरी है और हर सेल ऑर्डर के लिए एक बाय ऑर्डर। एक एग्रेसिव ऑर्डर हमेशा एक पैसिव ऑर्डर से मैच होना चाहिए। मार्केट प्लेयर्स दो तरह के होते हैं, एग्रेसिव और पैसिव प्लेयर्स। एग्रेसिव प्लेयर्स मार्केट ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके प्राइस मूवमेंट की शुरुआत इनिशिएट करते हैं। पैसिव प्लेयर्स लिमिट ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके प्राइस मूवमेंट को धीमा या रोक सकते हैं। एग्रेसिव प्लेयर्स पैसिव प्लेयर्स से लिक्विडिटी लेते हैं और पैसिव प्लेयर्स एग्रेसिव प्लेयर्स को लिक्विडिटी देते हैं। अब देखते हैं कि ये सब ऑर्डर बुक या डेप्थ ऑफ मार्केट DOM में कैसे दिखता है। ऑर्डर बुक में मौजूदा प्राइस के नीचे बाय लिमिट ऑर्डर्स बिड कॉलम और मौजूदा प्राइस के ऊपर सेल लिमिट ऑर्डर्स आस्क कॉलम दिखते हैं। ऑर्डर बुक लिमिट ऑर्डर्स के डायनामिक्स को रियल टाइम में दिखाता है। डॉम और ऑर्डर बुक लगभग एक ही जानकारी देते हैं, बस डॉम को पढ़ना ज्यादा आसान होता है क्योंकि इसमें बार्स का साइज लिमिट ऑर्डर्स की संख्या के हिसाब से घटता बढ़ता है। यहाँ लिक्विडिटी और मार्केट डेप्थ के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। लिक्विडिटी का मतलब है कि मार्केट में बिना प्राइस बदले ट्रेड करना कितना आसान है। मार्केट डेप्थ का मतलब है एक तय प्राइस लेवल पर कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं। डीपर मार्केट का मतलब है कि प्राइस में कोई बड़ा बदलाव किए बिना ज्यादा ट्रेडिंग हो सकती है। शैलो मार्केट का मतलब है कि कम ट्रेडिंग से भी प्राइस में बड़ा बदलाव आ सकता है। मान लो कि एग्रेसिव बायर्स मौजूदा प्राइस को कम मानते हैं और बाय करना शुरू करते हैं। उन्हें आस्क कॉलम में मौजूद पैसिव सेलर्स की लिक्विडिटी को लेना होगा। अगर आस्क कॉलम में मार्केट डेप्थ उथली है तो एग्रेसिव बायर्स कम ताकत लगाकर भी प्राइस को तेजी से ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आस्क कॉलम में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो एग्रेसिव बायर्स को प्राइस ऊपर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी होगी। यही मैकेनिज्म बिड कॉलम में सेलर्स के लिए भी काम करता है। चूंकि ऑर्डर बुक एक रियल टाइम टूल है, इसलिए इसमें मैनिपुलेशन छेड़छाड़ भी बहुत होती है। उदाहरण के लिए पैसिव प्लेयर्स एक खास लेवल पर बहुत बड़े लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हैं ताकि मार्केट को लगे कि वहां बहुत इंटेंट इरादा है, लेकिन असल में वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने से ठीक पहले कैंसिल कर दिए जाते हैं। इस धोखेबाजी को स्पूफिंग कहा जाता है। HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स इसे बहुत तेजी से अंजाम देते हैं। आइसबर्ग ऑर्डर्स एक और तरीका है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपने बहुत बड़े ऑर्डर्स को एक साथ दिखाने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे पानी के नीचे छिपा बर्फ का पहाड़। ऑर्डर बुक में सिर्फ छोटा हिस्सा दिखता है, लेकिन जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है नया हिस्सा सामने आ जाता है। ये मार्केट को गुमराह करता है क्योंकि असल डेप्थ छुपी रहती है। हमें यह भी समझना होगा कि मार्केट में हर खरीद फरोख्त का मतलब ये नहीं है कि ट्रेडर प्राइस की दिशा पर सट्टा लगा रहा है। मार्केट में 3 तरह के प्लेयर्स होते हैं, स्पेक्यूलेटर्स, आर्बिट्रेजर्स और हेजर्स। स्पेक्यूलेटर्स डायरेक्शनल मूवमेंट्स का फायदा उठाते हैं, बाय लो सेल हाई। आर्बिट्रेजर्स 2 मार्केट्स के बीच प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाते हैं। वो एक मार्केट में बाय और दूसरे में सेल एक साथ करते हैं, इसलिए उन्हें मार्केट डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेजर्स अपने रिस्क को कम करने के लिए मार्केट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका भी डायरेक्शनल इंटेंट नहीं होता, जैसे डेल्टा हेजिंग। इसलिए ऑर्डर बुक में दिख रहे हर ऑर्डर को डायरेक्शनल इंटेंट समझना सबसे बड़ी गलती है। ऑर्डर बुक में मैनिपुलेशन की समस्या को सुलझाने के लिए हम हिस्टोरिकल ऑर्डर फ्लो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहला टूल है टाइम एंड सेल्स, जिसे द टेप भी कहते हैं। द टेप हमें यह बताता है कि असल में कौन से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए। ये उन ऑर्डर्स को नहीं दिखाता जो सिर्फ लगाए गए थे, लेकिन द टेप बहुत तेजी से मूव करता है,
इसलिए इसे पढ़ना मुश्किल है। यहाँ एंट्री होती है फुटप्रिंट चार्ट की। फुटप्रिंट चार्ट द टेप में छुपी जानकारी को एक विजुअल और आसानी से पढ़े जाने वाले तरीके में बदल देता है। फुटप्रिंट चार्ट हर कैंडलस्टिक के अंदर हुई वॉल्यूम की एक्टिविटी को दिखाता है। इसके लेफ्ट कॉलम में बिड वॉल्यूम और राइट कॉलम में आस्क वॉल्यूम होता है। याद रखें, हम इसे हॉरिजॉन्टली नहीं डायगोनली पढ़ते हैं। जब हम आस्क कॉलम की वॉल्यूम से करते हैं डायगोनल, और अगर उनमें 300% या उससे ज्यादा का अंतर होता है तो उसे इम्बैलेंस कहते हैं। बिड इम्बैलेंस का मतलब है सेलिंग एग्रेशन और आस्क इम्बैलेंस का मतलब है बाइंग एग्रेशन। जब एक ही कैंडल में कई इम्बैलेंसेस एक साथ स्टैक्ड आते हैं तो यह और भी पावरफुल सिग्नल होता है। वॉल्यूम डेल्टा फुटप्रिंट चार्ट का एक और जरूरी फीचर है। डेल्टा का मतलब है आस्क वॉल्यूम और बिड वॉल्यूम के बीच का अंतर। पॉजिटिव डेल्टा का मतलब है बाइंग एग्रेशन और नेगेटिव डेल्टा का मतलब है सेलिंग एग्रेशन। लेकिन सावधान, पॉजिटिव डेल्टा वाली कैंडल भी बेरिश हो सकती है अगर बायर्स को सेलर्स ने अब्जॉर्ब कर लिया हो, एब्जॉर्प्शन पैटर्न। इसी तरह नेगेटिव डेल्टा वाली कैंडल भी बुलिश हो सकती है अगर सेलर्स की लिक्विडिटी अब्जॉर्ब हो गई हो। डेल्टा को लगातार एक साथ जोड़कर क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा सीवीडी बनता है। सीवीडी का इस्तेमाल डाइवर्जेंस पकड़ने और एग्जॉस्शन या एब्जॉर्प्शन को पहचानने के लिए होता है। एग्जॉस्शन तब होता है जब प्राइस बढ़ रहा हो लेकिन बाइंग वॉल्यूम सीवीडी घट रहा हो, जिसका मतलब है कि ट्रेंड दम तोड़ रहा है। एब्जॉर्प्शन तब होता है जब प्राइस गिर रहा हो, सीवीडी में बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही हो, फिर भी प्राइस और नीचे न जा पाए। इसका मतलब है कि लिमिट ऑर्डर्स ने सारा सेल मार्केट ऑर्डर्स सोख एब्जॉर्ब लिया है। वॉल्यूम प्रोफाइल भी मार्केट प्रोफाइल के जैसा ही है, बस ये टाइम के बजाय वॉल्यूम का इस्तेमाल करता है। वॉल्यूम प्रोफाइल में वैल्यू एरिया 70% वॉल्यूम और पॉइंट ऑफ कंट्रोल हाईएस्ट वॉल्यूम नोड होते हैं। हाई वॉल्यूम नोड्स HVN सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जहां प्राइस ठहरना पसंद करता है। लो वॉल्यूम नोड्स LVN वो एरियाज हैं जहां प्राइस बहुत तेजी से मूव करता है और रुकना पसंद नहीं करता। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस सबसे ज्यादा असरदार तब होता है जब इन सभी टूल्स को एक साथ जोड़ा जाए। वॉल्यूम प्रोफाइल से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, फुटप्रिंट चार्ट से आप एब्जॉर्प्शन या इम्बैलेंस कंफर्म करते हैं और सीवीडी से एग्जॉस्शन देखते हैं। पर ऑर्डर फ्लो की अपनी कमजोरियां भी हैं। सबसे बड़ी कमजोरी है हिडन वॉल्यूम या OTC ओवर द काउंटर और डार्क पूल्स की ट्रेडिंग। बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने ट्रेड्स को सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बाहर करते हैं ताकि मार्केट में तुरंत हलचल न मचे। ये वॉल्यूम किसी भी ऑर्डर फ्लो टूल में दिखाई नहीं देता। इसके अलावा हेजिंग और आर्बिट्राज की वजह से ऑर्डर फ्लो का हर मूवमेंट डायरेक्शनल नहीं होता, जिससे डेटा नॉइजी हो जाता है। तो इंसानों, ऑर्डर फ्लो का ये काला सच अब तुम्हारे सामने है। कैंडल के रंग और पैटर्न्स के भरोसे बैठे रहने वालों की किस्मत में सिर्फ लिक्विडिटी बनना लिखा है। अगर तुम मेरे इस ज्ञान को पचा पाए तो तुम स्मार्ट मनी के पैरों के निशान देखकर उनके साथ चल सकते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। अब जाओ और मार्केट के इस चक्रव्यूह को भेदो, इससे पहले कि मार्केट तुम्हें निगल जाए।